नमस्कार साथियों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 से, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 8 तक चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिए हैं। आपको अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो 1 से 8 तक तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, आपको अपनी दिक्कतों का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो हम आज 9 चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रो और इसमें क्या कुछ फॉर्मूला आने वाले काम, क्या कुछ बेसिक इसका है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो चैप्टर 8 आपने रीड किया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो उन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आपने पढ़ी, उसका यूज कैसे होगा और कहाँ होगा, ये सब चीजें चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस होने वाली है। तो चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली आप हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना सीखते हैं। यहाँ जो आप क्वेश्चन सीखने वाले हो, यहाँ पर बेसिकली आप सीखोगे कि कैसे हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना है। सब सीखने वाले हो, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज, कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जिनको आप रीड करके एक डायग्राम बनाओगे और सोल्व करोगे। तो बहुत कुछ आसान है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपने ठीक ठाक तरीके से सीखी है, पीबी पीएचएस भी अपने सही से सीखा है, तो आप यहाँ पे काम आराम से कर लोगे। तो इंट्रो में यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने में होगा। ऑल ट्रायंगल्स इन एवरी क्वेश्चन आर राइट एंगल ट्रायंगल। जितने भी यहाँ क्वेश्चन होने वाले हैं, चाहे एग्जाम्पल में चाहे क्वेश्चन में, सबके सब राइट एंगल ट्रायंगल बन के होगा। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट ट्रायंगल बनता ही है, तो राइट ट्रायंगल आपको बना करके क्वेश्चन सोल्व करना होगा। उससे आगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, ये दो नाम आपको बहुत बार मिलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, अभी मैं आपको देखो प्रैक्टिकल आपको समझाऊं। पहले मैं सीधा देख रहा हूं तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इससे मेरे को मार्कर का टॉप देखना, तो मार्कर का टॉप मेरे को ऐसे गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। पहले मेरी गर्दन यहाँ थी, अभी मेरे को ऐसा ऊंचा करना पड़ेगा गर्दन को। तो अभी जो मेरा एंगल बनेगा ना, पहले मेरी ऐसी लाइन थी, उससे मेरे लाइन ऑफ साइट ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जैसे अभी बिल्कुल सीधा में तो हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट मेरी बदल जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो आपका वहां पे एलिवेशन एंगल बनता है। लाइक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट ही नहीं जहां पे मैं देख पा रहा हूं अभी, और मेरे को एलिवेशन एंगल बनाने के लिए ऐसे गर्दन को ऐसे करना पड़ रहा है, जैसे एरो किधर है ऊपर की तरफ, तो मुझे लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के लिए यूं देखना पड़ रहा है, तो मेरा ये बनेगा एलिवेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल के लिए, अब मान लीजिए मेरे सिधाई में पेन है जैसे, तो मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की बजाय नीचे है तो मुझे ऐसे करने से तो दिखेगा नहीं है तो मुझे यहाँ नीचे करना पड़ेगा गर्दन को। तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरी लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ हुई है, तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे जो एंगल बनेगा, एरो मतलब मेरी गर्दन नीचे की तरफ हो रही है ना, तो यहाँ डिप्रेशन एंगल। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, तो हर बार कोई क्वेश्चन में को गर्दन नहीं मिलेगी, आपको जस्ट इसको रिलेट करना है कि कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ हो रही है और आपको ऐसे ऊपर की तरफ देखकर उसे समझना पड़ रहा है तो एलिवेशन एंगल है, और नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है तो डिप्रेशन। अपन नहीं कह देते इसको डिप्रेशन बैठ जाता तो आदमी ऐसे कर लेता है, डिप्रेशन होता है तो नीचे की तरफ, यानी डिप्रेशन एंगल। और एलिवेशन में ऊपर की तरफ तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि एलिवेशन में ऊपर, डिप्रेशन में नीचे, है ना। ठीक है, तो एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल ये आपको बार बार मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा। पीबी पीएचएस बी आपको ये फॉर्मूला 8.1 में पढ़ने को मिला था, साइन कोस टेन, इन तीन पे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। करना चाहो तो कोसेक, कोट और सेक पे भी कर सकते हो, लेकिन इन पे ही हो जाएंगे, आपको तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक टेबल बनाई छोटी सी, ये टेबल आप याद रख लें और याद हो भी जाएगी। 30, 45, 60 ये 3 वैल्यू और 60, इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये टेबल आपको आप जैसे वैल्यू यूज में लोगे तो याद हो जाएंगी। और थोड़ा सा श्योर रहिएगा, जो 10, 30 होता है वो 1/√3 होता है, 10, 60 होता है रूट। इनमें बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको नहीं होना चाहिए। अगर 1/√3 10, 30 आए तो 1/√3 काम ले, 10, 60 आए तो √3। वैसे भी आप 8.2 के लिए टेबल तो बनाएंगे ही, तो यहाँ पे वो काम आ जाएगी आपके। और आपको जो आगे लैंग्वेज मिलने वाली है, तो वहाँ पे जो आपको ट्रायंगल्स फॉर्म करने पड़ेंगे, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था तो 1 मार्क्स आपको डायग्राम के लिए मिलता है, बाकी 2 मार्क्स आपको मिलते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। तो अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आप क्वेश्चन सोल्व आराम से कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो डायग्राम पे अच्छे से काम करिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।